तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आपका स्वागत है आपके अपने कुंदन एकेडमी पर। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, जो दो एक्सरसाइज हम ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का आपको हम दो एक्सरसाइज पढ़ा दिए थे। तो आप यानी कि अभी एक्सरसाइज नंबर क्या है दोस्तों? 3 है। एक्सरसाइज क्या है? 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में आप लोग को क्या पढ़ना है, जैसे कोई भी टेंस सॉरी कोई भी मान लीजिए ट्रांसलेशन है, तो उसमें आपको क्या करना है, तो इज आर एम का तो प्रयोग होगा, साथ में कहाँ पे ए का प्रयोग होगा और कहाँ पे एन का प्रयोग होगा, ये इसमें दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम शॉर्ट में कुछ आपको बता देते हैं कहाँ पे ए का प्रयोग होगा और कहाँ पे एन का प्रयोग होगा। तो आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, तो बात है ओ आ से लेके, यानी कि ओ आ हर्षी दीर्घ, यानी कि ओ आ से लेके देखिए ए ऐ से लेके अंगा तक, अंगा होता है ना, अंग अ तक, यानी कि ये जितना चीज है ना, अगर किसी भी इंग्लिश जैसे वर्ड है, जैसे मान लीजिए कैसा, जैसे इंजीनियर है, तो स्टार्ट किससे होता है? ई से स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही जितना मान लीजिए क्या वर्ड, जिसमें मान लीजिए अ से ल का अंग तक का जो शब्द का उच्चारण अगर आता है उसमें शुरुआत में, अगर उसी चीज से स्टार्ट होता है, ओ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गु या ए ऐ ओ औ अंग अ, अगर इन 6 यानी कि 10-12 से जो वर्ड है ओ से लेकर अंग तक, इससे अगर स्टार्ट होगा तो उसमें आप एन का प्रयोग कीजिएगा, ए और एन का। अब बाकी इसके बाद जितना है क ख से लेके ये आपका है, इसमें बाकी दो छोड़ दीजिए, बाकी के साथ ए का मतलब ए का प्रयोग कीजिएगा। क ख ग घ से उच्चारण अगर होगा, च छ छ जो, या मान लीजिए तक। आपको सिर्फ एक बात याद रखना है, जो ओ आ से लेकर अंग तक, इसमें इसके बीच जितना उच्चारण होगा उसमें क्या करना है? ए एन का प्रयोग करना है। क्या करना है? ए एन का प्रयोग करना है, और बाकी के साथ ए का प्रयोग करना है। सिर्फ इतना आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग बिना कोई देरी का। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका जो पहला जो ट्रांसलेशन है, वो पहला ट्रांसलेशन है, देख लीजिए दोस्तों, एक्सरसाइज 3, और याद कीजिएगा ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 3। तो देखिए, पहला जो एक्सरसाइज का जो पहला ट्रांसलेशन है वो है मैं एक लड़का हूं। तो आपको बताए थे मैं का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, सबको पता है, हम जानते हैं मैं का क्या होता है, आई हो जाता है, ठीक है। और आपको पता है हूं लगा हुआ है, तो हूं का तो एम होगा, और आई के साथ भी तो एम का प्रयोग होता है, तो आई एम हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए, आपको हम बताए थे, एक बार फिर बता रहे, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। तो पहला स्टेप तो मान लीजिए इससे शुरू कर दिए, इसके नाम से। अब देखिए दूसरा स्टेप हम बताए लास्ट से चलिएगा इस तरफ, तो लास्ट से गए तो इसका लिख दिए 2 नंबर पर, और एक लड़का, ये तीसरा स्टेप है ये मिला के। तो तीसरा स्टेप है, तो आई एम तो लिख दिए। इसके बाद देखिए एक लड़का, तो एक का क्या होता है इंग्लिश? ए होता है। अब बॉय, बी ओ वाई, बॉय, बी ओ वाई। अब यहाँ पे देखिए एक क्यों लगा? बॉय में पहला वर्ड क्या है दोस्तों? देखिए बॉ, तो बॉ किस में आ गया? पो फो बो बो में। तो आपको बताए थे ओ से ल का अंग तक रहेगा तो ही है, अब बाकी के साथ ए। तो इसका जो उच्चारण है बॉय, तो बॉ से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ। तो आशा करते आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा देखिए, मैं एक कवि हूं, तो आपको पता है मैं का क्या होगा? आई हो जाएगा, और आई के साथ पता है क्या लगता है? एम का प्रयोग होता है, ठीक है। और देखिए आई एम ए कवि, तो ए तो दीजिएगा एक का ए, और कवि का क्या है? तो पोइट, पी ओ ई टी, पी ओ ई टी, पोइट। इसमें किससे स्टार्ट है? पो से स्टार्ट है उसका उच्चारण, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग हो जाएगा। चलिए फिर देखिए तीसरा, मैं एक विद्यार्थी हूं, तो मैं का दोस्तों क्या होगा? आई। आपको पता है मैं का क्या हो जाएगा? आई, और आई के साथ किसका प्रयोग होगा? एम का प्रयोग होगा। और विद्यार्थी है, उससे पहले एक है, तो ए, और विद्यार्थी का क्या होता है? स्टूडेंट है ना, होता है दोस्तों, एस टी यू डी ई एन टी, स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए, आप एक किसान है, चौथा नंबर क्या है दोस्तों? आप एक किसान है, तो आपका तो हम बताए थे इंग्लिश क्या होता है? यू हो जाता है, वाई ओ यू, यू मतलब क्या होता है? आप होता है। इसके बाद आपको दोस्तों, आप एक क्या है? किसान है ना, तो यू के साथ किसका प्रयोग कीजिएगा? आर का प्रयोग करते हैं, यू आर। और ए फार्मर ना, ए अ फार्मर, एफ ए आर एम ई आर। आपको पता है फार्मर में फ से स्टार्ट हुआ, इसलिए क्या इसका उच्चारण फ से हुआ, इसलिए ए का प्रयोग होगा। देखिए, आप एक शिक्षक है, तो आपका क्या होगा? ए यू होगा ना, वाई ओ यू, यू मतलब आप लोग, या तुम लोग, तो यू। इसके बाद यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। और एक शिक्षक मतलब एक टीचर,
एक का क्या होगा ए, और शिक्षक का क्या होगा टीचर ना, TACHER, टीचर टॉ से स्टार्ट है इसलिए इसमें ए का प्रयोग होगा। आप एक डॉक्टर है तो आपका क्या होगा यू ना, UARU के साथ किसका प्रयोग होगा आर ए, और डॉक्टर DOCTOR, तो डॉक्टर होगा, डॉक्टर में भी डॉ से स्टार्ट हुआ इसलिए ए का प्रयोग। तुम एक नौकर हो तो तुम का क्या हो जाएगा दोस्तों यू, तुम का क्या होगा यू के साथ आर का प्रयोग हमेशा आप लोग करते हैं, यू आर ए नौकर, तो ए नौकर में क्या देंगे एक का ए, मतलब एक का क्या इंग्लिश होता है सर्वेंट, सर्वेंट में 100 से स्टार्ट होता है इसलिए ए देंगे SERVENT, यू आर अ सर्वेंट। तुम एक छात्र हो तो तुम का क्या होगा इंग्लिश यू होगा दोस्तों, क्या होगा यू, और यू के साथ किसका प्रयोग देंगे आप लोग दोस्तों आर का प्रयोग देंगे, यू आर, ठीक है। और एक छात्र हो यानी कि एक का बात हो रहा है तो ए का क्या होगा, एक का क्या होगा ए, और छात्र का क्या होगा स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है। वह एक नर्स है, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, नर्स तो लड़का नहीं हो सकता, नर्स लड़की ना होता है, तो यहाँ पे वह लड़का के लिए भी यूज होता है, जब लड़का के लिए यूज होगा तो ही, और जब लड़की के लिए यूज हो रहा है तो सी। तो आप एक नर्स है तो आपको पता है नर्स तो लड़की बनती है, लड़का तो नर्स नहीं कहेगा, लड़का को कंपाउंडर कहते हैं कि नर्स कहेंगे तो नहीं ना, लड़की ना नर्स, कि लड़का भी कभी सुने नर्स नहीं सुनेंगे आप लोग, हो सकता है एक दो होगा कहीं कहीं नर्स बनने की कोशिश करते करते। तो देखिए वह एक नर्स है तो वह का क्या देंगे, यहाँ पे लड़की का बोध हो रहा है तो वह का क्या देंगे CSHE सी, और सी के साथ आपको क्या प्रयोग करना है इज RM, इनमें से क्या प्रयोग करना है, क्योंकि पता है सी मतलब वह है, वह सिर्फ एक की बात हो रहा है तो एक के साथ यानी कि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, यानी कि सी के साथ इज का प्रयोग, इज सिंगुलर है ना, देखिए इज और एम ये सिंगुलर है, और इज और एम ए का प्लूरल क्या होता है आर होता है, ठीक है। तो सी इज और एक का क्या होता है ए, नर्स का नर्स यानी यू आर एसी। देख लीजिए दोस्तों आप इधर देखिए, वह एक कलाकार है, यहाँ पे क्या आपको महसूस हो रहा है वह एक कलाकार है, यानी कहीं लड़का का बोध हो रहा है तो वह का क्या दीजिएगा ही ना, ही मतलब वह, और ही के साथ क्या प्रयोग करना है दोस्तों आपको इज, क्योंकि ही सिंगुलर है, और इसका भी एक कलाकार, एक को ए होगा, और कलाकार का क्या होगा आर्टिस्ट ना। अब देखिए यहाँ पे मामला फंस गया, इसका उच्चारण देखिए, यहाँ पे देखिए नर्स है तो नर्स का जो मतलब कहने का उच्चारण जो है वो नौ से है, लेकिन यहाँ पे देखिए आर्टिस्ट, और देखिए आर्टिस्ट यानी कि उच्चारण देखिए आर से, आ से आ रहा है ना, तो जैसे हम आपको बताए थे अ से लेके अंगद तक के बीच में जैसे ही वहां पे क्या आ जाए उच्चारण, आप तुरंत कुछ नहीं कीजिए एन सटा दीजिए ए और एन, तो देखिए ही इज एन आर्टिस्ट, ARTIST, ये तो आपको उच्चारण बनाओ, बचपन में आप लोग क्या पढ़े होंगे AEIOU से जो स्टार्ट होता है ना उसमें एन का प्रयोग कर दो, अब बाकी जो 26 लेटर में से 5 को छांट दीजिए और बाकी 21 है उसके साथ ए का प्रयोग, तो कहीं ना कहीं ये नियम जो है गलत हो जाता है जब आप ऊपर जाइएगा, इसलिए हम उस नियम का जो है नहीं बताया आपको, ये जो नियम है वो आपको हमेशा याद रहेगा, जो ओ से लेके अंगद तक के बीच में उच्चारण होगा तो वहां पे आप ए एन का प्रयोग कीजिए और बाकी के साथ ए का प्रयोग कीजिए, बाकी में क्या तो क ख से लेकर तक पूरा उच्चारण देख लीजिए बाकी, तो ही इज एन आर्टिस्ट हो गया। देखिए वह एक गायिका है, यहाँ पे लड़की का बोध हो रहा है, स्त्रीलिंग का तो यहाँ पे क्या दीजिएगा SHE, क्योंकि गायक रहता तो पुलिंग, लेकिन गायिका यानी कि स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, तो वह क्या होगा सी के साथ किसका प्रयोग करेंगे इज, ठीक है। ए गायिका तो ए का ए देंगे, सिंगर गायिका का क्या होगा सिंगर ना होगा, तो सिंगर में देखिए SINGER, तो सिंगर में देखिए क्या है 100 से स्टार्ट है तो इसमें एन लगेगा नहीं, ठीक है, सी इज अ सिंगर। वह एक अभियंता है, वह का क्या देंगे ही के साथ किसका प्रयोग इज। अब देखिए ए अभियंता, देखिए अभियंता का होता है इंजीनियर, इंजीनियर होता है तो इंजीनियर में देखिए किससे स्टार्ट होता है ई, क्या बताया था आपको ओ से लेकर अंग तक, तो ओ आ ई तीसरा आगे ई, तो ई से स्टार्ट हो गया इंजीनियर, तो इसलिए उच्चारण ओ आ से लेकर अंग तक के बीच में आए तुरंत आप एन का प्रयोग कर दीजिए बिना कुछ समझे बुझे, तो ही इज एन इंजीनियर ENGINER। देखिए
वे एक शिक्षक है। देखिए यहाँ पे एक और हम नया कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, देखिए अब ध्यान से। वे एक शिक्षक है, यहाँ पे बहुत आदमी दे का प्रयोग करेंगे, लेकिन दे नहीं होगा यहाँ पे सिंगुलर है, यानी कि ध्यान दीजिए, अगर वे लोग रहता तो दे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वे है, वे यानी कि सिंगुलर का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे ही का प्रयोग होगा, कहीं एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। लेकिन वहां यहाँ पे अगर रहेगा वे लोग, अगर वे लोग रहेगा तो आप दे का प्रयोग करेंगे, लेकिन सिर्फ वे रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वे रहेगा तो आप वहां पे ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये नई बात है, आप लोग ध्यान दीजिए। तो वे एक शिक्षक है, तो वे में लोग नहीं लगा हुआ है, तो इससे क्या पता लड़का का बोध हो रहा है, तो वे का क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, ही के साथ क्या प्रयोग कीजिएगा आप लोग, इज का प्रयोग कीजिएगा, ही इज। और ए शिक्षक का ये टीचर हो जाएगा, TEACHER। ठीक है, अब देखिए नीचा, राम एक नेता है दोस्तों, राम एक क्या है, नेता है, तो राम का क्या हो जाएगा, इंग्लिश रामे ना हो जाएगा, RAM, राम। और राम के साथ किसका, एक राम है ना, एक व्यक्ति का नाम है, तो सिंगुलर, और सिंगुलर का साथ सिंगुलर, क्योंकि आपको बताए थे पहले, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लुरल तो आने वाला वर्ब भी प्लुरल। तो देखिए राम एक नेता है, तो राम सिंगुलर, तो राम के साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर, तो राम इज सिंगुलर है ना, राम इज। ए नेता का क्या होगा, ए का ए होगा, और नेता का क्या होगा, लीडर, LEADER, लीडर। तो चलिए दोस्तों आगे ये आप लोग नोट डाउन कीजिए, तो तब तक के लिए तो चलिए दोस्तों, ये क्या हुआ आपका 14 तक हो गया था, ये 15 से स्टार्ट है। 15 में देखिए क्या है, देख लीजिए ध्यान से आप लोग। मोहन एक डाकिया है, तो मोहन के लिए आपको क्या प्रयोग करना है, मोहन का प्रयोग करना है, क्योंकि नाम है, तो नाम के लिए क्या कीजिएगा, मोहन ना, MOHAN, मोहन। ठीक है, इसके बाद मोहन के साथ किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग दोस्तों, क्योंकि सिंगुलर है। ए डाकिया, डाकिया का क्या होता है, ए, और डाकिया का पोस्टमैन, POSTMAN, पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टमैन मतलब डाकिया, पॉज से स्टार्ट है, इसलिए ए का प्रयोग होगा। राम और मोहन किसान है, तो दो नाम है, ध्यान दीजिए, राम और एंड मोहन, राम एंड मोहन, MOHAN, यानी कि राम और मोहन किसान है। तो देखिए राम एंड मोहन, और दो नाम है तो प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ दोस्तों क्या करना है, आने वाला वर्ब भी आपको प्लुरल देना है, यानी कि इज और एम का प्लुरल आर। तो देख लीजिए राम एंड मोहन के बाद क्या होगा, इसके साथ लगेगा आर, और किसान का क्या होगा, फार्मर, FARMER, लेकिन इसमें एस लगेगा, क्योंकि आपको पता प्लुरल है, तो ये आप सॉरी राम और मोहन एक से अधिक हो गया तो फार्मर्स हो गया। ठीक है, तो इसलिए राम एंड मोहन आर फार्मर्स। तुम लोग विद्यार्थी हो, तो तुम लोग एक से अधिक है, देख लो, यू आर, और विद्यार्थी क्या, स्टूडेंट्स, STUDENTS। देखिए तुम लोग एक से अधिक है, तो एक से अगर एक रहेगा तो स्टूडेंट, और एक से अधिक रहेगा तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स, एस लगा के उसमें प्लुरल जताएंगे ना। तो आप लोग सॉरी तुम लोग है, एक से अधिक है, तो यू आर स्टूडेंट्स। ठीक है, आप डॉक्टर है, तो आपका क्या होगा, यू होगा, यू आर, यहाँ पे एक क्या बोध हो रहा है, ए डॉक्टर, DOCTOR। ठीक है, हम लोग शिक्षक है, देखिए एक से ज्यादा का बोध हो रहा है, अगर मैं रहता तो अकेला, लेकिन हम लोग एक से ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग का इंग्लिश क्या देंगे, वी देंगे, और वी के साथ क्या लगता है दोस्तों, आर लगता है। ठीक है, और शिक्षक का क्या होगा, टीचर्स, टीच मतलब शिक्षक, टीचर्स, TECHERS, टीचर्स, प्लुरल है ना, तो वी आर टीचर्स। तो देख लीजिए ये 20 नंबर है, हम लोग किसान है, तो एक से ज्यादा है ना, प्लुरल है, तो हम लोग का क्या देंगे, वी, और वी के साथ आर, और किसान का क्या होता है, फार्मर ना, लेकिन इसमें फार्मर्स देंगे, FARMERS, क्योंकि प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ प्लुरल। वे लोग शिक्षक है, देखिए एक से ज्यादा, वे लोग एक से ज्यादा हो रहा है, प्लुरल का बात हो रहा है, तो वे लोग का इंग्लिश क्या देंगे, THY, दे, और दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, ARER, और शिक्षक का क्या देंगे, टीचर नहीं होके टीचर्स, TECHERS। ठीक है दोस्तों, ये देखिए वे लोग किसान है, फिर वे लोग क्या है, किसान है, तो वे लोग का क्या देंगे, दे, THE, दे मतलब वे लोग, दे के साथ क्या देंगे, आर देंगे, और किसान के साथ क्या देंगे, फार्मर की फार्मर्स, फार्मर्स जिसमें एस लगाओ, क्योंकि प्लुरल है, एक से ज्यादा है, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल होगा ना, दे आर फार्मर्स, FARMERS। वे लोग अभियंता है, तो वे लोग का क्या देंगे, दे देंगे ना, THE, दे मतलब वे लोग, और दे के साथ क्या प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे।
ठीक है। और अभियंता है यानी कि एक से अधिक है, तो इंजीनियर्स, इंजीनियर्स ENGINERS, क्या देंगे एस, दे आर इंजीनियर्स, क्योंकि वे लोग एक से ज्यादा है इसलिए एस लगेगा, इंजीनियर में एस लगा के क्या होगा प्लूरल। देखिए एक नया बात हम आपको दोस्तों बता रहे, देखिए अगर नॉन में NOUN, नॉन में अगर एस या ES जोड़ेंगे ना तो नॉन क्या हो जाएगा प्लूरल, PLURAL, ठीक है। चलिए ये अभी दोस्तों आपका काम का चीज नहीं है, आगे हम इसको बता देंगे क्योंकि हो सकता है आप इस यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इधर देखिए तुम लोग, सॉरी तुम छात्र हो तो तुम का क्या होगा यू होगा, ठीक है। और यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे आर का, और छात्र का क्या होगा स्टूडेंट, स्टूडेंट ना, लेकिन एक का बोध हो रहा है तो ए लगा दीजिएगा, क्योंकि तुम छात्र हो तो एक ही व्यक्ति का बात करो, तुम छात्र हो यानी कि एक, तो यू आर अ स्टूडेंट, STUDENT, यू आर अ स्टूडेंट। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग को नोट डाउन कर लीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर प्रॉब्लम को लिखिए, हम इसका सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।